गोरखपुर के मूर्तिकार धर्म अध्यात्म के साथ ही दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मूर्तिकार सुशील गुप्ता और भास्कर विश्वकर्मा द्वारा पिछले कई वर्षों से ऐसी इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं जिन्हें नदियों में विसर्जित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह मूर्तियां फाइबर ग्लास की बनी हुई होती हैं और स्वचालित होती हैं। स्वचालित यह मूर्तियां आपस में संवाद करते हुए माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर की मर्दन की पूरी कथा श्रद्धालुओं को स्वयं अवगत कराती है। दशहरा संपन्न होने के बाद इन मूर्तियों को आयोजन समितियों द्वारा मूर्तिकार सुशील गुप्ता और भास्कर विश्वकर्मा के कारखाने पर वापस कर दिया जाता है। सक्सेस वाइज में आज दो ऐसे व्यक्तियों के साथ हम हैं जो धर्म के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। आइए हम बात करते हैं सुशील गुप्ता जी से और भास्कर विश्वकर्मा जी से। ये दोनों लोग मूर्तिकार हैं और धर्म के प्रति विशेष लगाव है इनका। साथ साथ ये लोग ऐसी मूर्तियां बनाते हैं जिनको नदियों में विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए हम पूछते हैं भास्कर जी से। भास्कर जी, ये कैसी मूर्तियाँ बनाते हैं? ये जो प्रदूषण रहित मूर्तियां हैं, धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करती हैं और युवा वर्ग में भी जैसे उनको दादा दादी से पूछना पड़ता है कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन इसमें मूर्तियों का संदेश है। मूर्तियाँ खुद बताती हैं कि ये महिषासुर का क्या गलती है, माता जी क्यों उसको मार रही हैं, किस किस कारणों से। तो हर लोगों का कैरेक्टर के हिसाब से उसमें आवाज़ें भी रहती हैं। अच्छा, इसका मतलब आपकी मूर्तियाँ बोलती भी हैं? जी। अच्छा, ये मूर्ति किस मटेरियल का बनाते हैं? ये मूर्ति है फाइबर ग्लास का है। फाइबर ग्लास की मूर्तियाँ हैं क्योंकि दूर दूर तक जाती हैं, पूरे प्रदेश से बाहर भी जा रही हैं। पूरे देश में इनकी चर्चाएं हैं मूर्तियों की। और वेस्ट बंगाल, बिहार, बनारस, गोरखपुर और सिद्धार्थ। भास्कर जी, कितने वर्षों से ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं? हम लगभग 15 वर्ष से मैं दे रहा हूँ और भैया 1987 से लगातार बना रहे हैं और इनके साथ मैं 15 वर्ष से जुड़ा हूँ। अच्छा, ये सुशील गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, कितने वर्षों से ये यूनिक काम कर रहे हैं आप? चूँकि माता जी के प्रति श्रद्धा रही और उन्हीं की वजह से मैं फील्ड में आया। फिर बाद में पता चला है इसमें मूर्ति कला की डिग्री भी होती है, तो मैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से 5 ईयर डिग्री कोर्स किया। वहाँ मूर्ति कला की बारीकियों को समझने के लिए हर तरह के मीडियम में प्लास्टर पेरिस, सीमेंट, फाइबर ग्लास, मेटल, स्टोन, वुड, हर तरह की मूर्तियां हम लोग बनाते हैं। ये सब जानकारियां वहाँ मिली। फिर उसके बाद हमने सोचा कि माता जी की ही कृपा रही है तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए इस दशहरे में, इसको इस तरह की चीज़ें बनाई जाए जो अपने आप में एक यूनिक हो, अपने आप में एक इतिहास हो। तो ये प्रयोग सन 1987 में पहली बार कोतवाली रोड माया बाज़ार पर बनाया गया। वो जिसका रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा कि जो लोग भी देखते थे तो पूरे शहर की पब्लिक एक साथ एक जगह इकट्ठी हो गई। पुलिस प्रशासन फेल हो गई और संस्था के लोग भी परेशान हो गए। केवल सर ही सर नज़र आ रहे थे सड़कों पे। वो आलम रहा माता की कृपा से। तो फिर उसमें हम लोगों ने निरंतर प्रयास करते रहे, इसको और इम्प्रूवमेंट करते गए। आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि माता जी मारती हैं त्रिशूल से, राक्षस का गर्दन कट के अलग हो जाता है, किसी में कट के गिर जाता है, फिर नेक्स्ट शो के लिए वो ओके हो जाता है। माता जी के कलाई, त्रिशूल, ये सब चलते हैं। हम लोग बॉडी मतलब शरीर के किसी भी बॉडी को चला सकते हैं ये। अच्छा, सुशील जी ने बताया कि ये मूर्तिकला में पढ़े लिखे भी हैं। कौन सा कोर्स किया है गुप्ता जी? BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मूर्ति कला, कला एवं शिल्प में। यही कारण है कि गुप्ता जी ने ये यूनिक आइडिया सोचा कि नदियों को नदियों को प्रदूषण से बचाया भी जा सके और धर्म कर्म का काम भी किया जा सके। अच्छा गुप्ता जी, ये इस समय कहाँ कहाँ ये सप्लाई जा रही है आपकी? सबसे पहले तो माया बाज़ार में शुरू किया गया, फिर डिमांड इतनी बढ़ी कि शहर में काफ़ी जगहों पे गई। इस समय 2025 में करीब 11 पंडालों में दिया गया, जो गोरखपुर में 3-4 हैं, 3 सिद्धार्थनगर में हैं, एक बनारस है, एक बिहार है। इस तरह के 11 जगहों पे गई हुई हैं मूर्तियाँ।
यानी धीरे धीरे आप लोगों का कार्य जो है पूरे देश में प्रचारित हो रहा है। ये जाहिर सी बात है कि ये जो कार्य के लोग कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का, इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है और धर्म कर्म का काम भी हो रहा है। दुर्गेश चंद्र ओझा, सक्सेस वाइज के लिए।